हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो देखेंगे हम लोग इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा पहले लाइन के लास्ट वाले वर्ड में बोल रहे विद्धि, यू शुड नो। विद्धि मतलब होता है यू शुड नो। ओ अर्जुना, यू शुड नो दिस। क्या चीज? कर्म उद्भवम ब्रह्म, वर्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रह्मा। वेदास का दूसरा नाम है ब्रह्मा। सो दी ओ अर्जुना, यू शुड नो दैट कर्मा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेदास। और सेकेंड लाइन में ब्रह्माक्षर समुद्भवम, एंड दैट ब्रह्मा, दैट वेदा समुद्भवम इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम अक्षर। भगवान का एक दूसरा नाम है अक्षर। तो कर्मा, कुछ भी वर्क, कुछ भी यज्ञ प्रोड्यूस होता है वेदास से, और वेदास मैनिफेस्ट होता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड से। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। देयरफॉर द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस इज इटर्नली सिचुएटेड इन द एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। तो इस वाले वर्स को हम लोग इन डेप्थ समझते हैं। यहाँ पे पहले दो लाइन में कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, इसके पहले वाले वर्स में हम लोग देखे थे एक साइकिल बताया गया था। अन्नाद भवन्ति भूतानि, पहला। पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। वही साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो एंड में हम लोग देखते हैं कि सब लिविंग बीइंग्स ग्रेन्स में सबसिस्ट करते हैं। हम लोग ग्रेन्स खा के जीते हैं। और ग्रेन्स कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय रेन। रेन कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय यज्ञ। और यज्ञ कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। और जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है वो वेदास में मेंशन्ड है। और वेदास कहाँ से मैनिफेस्ट होता है? फ्रॉम दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो ये साइकिल नीचे से पूरा ऊपर तक कंप्लीट होता है, ये हम लोग देखते हैं। वेदास अल्टीमेटली होता है ताकि हम लोग भगवान को जान पाए। जो कुछ भी वेदास में मेंशन्ड है वो इसलिए है ताकि स्टेप बाय स्टेप एक इंसान कोई भी मोड में हो, चाहे मोड ऑफ इग्नोरेंस पैशन में हो या गुडनेस में हो, स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेटली भगवान को जान पाए। ये वेदास का अल्टीमेट मोटिव है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना ये लास्ट का दो लाइन, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तस्मात् देयरफॉर सर्वगतम ब्रह्मा, द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस। तो ये ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस है क्या? भगवान हर एक चीज में परवेड होके रहते हैं। आगे लॉर्ड श्री कृष्णा चैप्टर 9 वर्स 4 में बोलेंगे कि हम अपने अनमैनिफेस्टेटेड फॉर्म में पूरे यूनिवर्स में परवेड होके हैं। हम अपने अनमैनिफेस्टेटेड फॉर्म में पूरे यूनिवर्स में परवेड हो गए हैं। सर्वगतम ब्रह्मा, तो ये भगवान का एक विभूति है। आगे भगवान ये भी बोलते हैं कि हम सबके हार्ट में एक्सपैंड होके मौजूद हैं एज परमात्मा। तो ये भगवान का विभूति है। लॉर्ड श्री कृष्णा सबके हार्ट में प्रेजेंट रहते पर्सनली। मेरे भी हार्ट में, तुम्हारे हार्ट में भी है। सबके हार्ट में प्रेजेंट रहते पर्सनली, और साथ ही साथ हर एक चीज में सर्वगतम, हर एक चीज में परवेड होके रहते हैं। तो ये बेसिक सा सिंपल चीज समझना है कि कृष्णा एक्सपैंड होके सबके हार्ट में रहते हैं और एक्सपैंड होके हर एक चीज में प्रेजेंट रहते हैं, और वो सुप्रीम कॉज है इन सब चीजों के लिए। आगे लॉर्ड श्री कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान परमात्मा के जैसा सबके हार्ट में रहता है, और भगवान हर एक चीज में परवेड करते हैं, और इन सब का कॉज भगवान खुद है। ओरिजिनल कॉज भगवान खुद है।
क्योंकि भगवान आगे बोलते हैं आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ये चीज़ को कंप्रीहेंड करना है हम लोग को। तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म देयर फोर द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस, भगवान ट्रांसेंडेंटली हर एक चीज़ में प्रेजेंट है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वैसे ही ट्रांसेंडेंटली कुछ भी यज्ञ में लॉर्ड श्री कृष्णा प्रेजेंट रहते हैं। कुछ भी यज्ञ होता है तो भगवान अपना विभूति अपना स्पेशल एट्रीब्यूट से ट्रांसेंडेंटली उस यज्ञ में प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो कलयुग में लॉर्ड श्री कृष्णा का नाम नॉन डिफरेंट है लॉर्ड श्री कृष्णा से। तो जब हम लोग हरे कृष्णा महामंत्रा का चैंटिंग करते हैं तो भगवान वाइब्रेशन के फॉर्म में मौजूद रहते हैं, और इट इज़ एज गुड एज कृष्णा बीइंग प्रेजेंट पर्सनली। तो अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल है कि लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग के सामने प्रेजेंट है पर्सनली वाइब्रेशन के फॉर्म में। ट्रांसेंडेंटली लॉर्ड श्री कृष्णा वाइब्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब आते हैं हम लोग श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में। तो इस चीज़ को आई होप तुम समझ गए होगे कि स्टार्टिंग के 2 लाइन यज्ञ साइकिल, जो भी साइकिल है हम लोग का वो कंप्लीट होता है अन्नाद भवति भूतानी, वहाँ से लेके ब्रह्माक्षर समुद्भव सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड पे। स्टार्टिंग का 2 लाइन ये है, और लास्ट का 2 लाइन तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा। लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, हर एक चीज़ में एक्सपैंड होके रहते हैं, और ऐसा परमात्मा हम लोग के हार्ट में एक्सपैंड हो गया रहता है और हर एक चीज़ में एक्सपैंड होते रहता है। सिमिलरली वो यज्ञ में भी प्रेजेंट रहता है ट्रांसेंडेंटली। ये लॉर्ड श्री कृष्णा का विभूति है एक। और ऐसा नहीं होता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा एक्सपैंड होते हैं तो उनका कुछ पर्सनालिटी इनकम्प्लीट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो कोई एक पेपर है, उसको हम लोग फाड़ के इधर उधर एक्सपैंड करके फेंक देंगे तो जो एक्चुअल में इनिशियल में जो पेपर था वो गायब हो जाता है। लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है। लॉर्ड श्री कृष्णा सबके हार्ट में प्रेजेंट है पर्सनली, और हर एक चीज़ में परवेड होकर प्रेजेंट रहते हैं पूरे यूनिवर्स में। लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा अपना आराम से गोलोक वृंदावन में भी है। जैसे कि सन का जो सनलाइट रहता है पूरे यूनिवर्स में परवेड होता है, लेकिन सन ओरिजिनली अपनी जगह से हिलता नहीं है, उसी जगह में रहता है। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा के केस में समझ सकते हैं। हम लोग के हार्ट में पर्सनली प्रेजेंट है और सर्वगतम हर एक चीज़ में प्रेजेंट है। ये भगवान का एक विभूति है, एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है भगवान का कि हम लोग के हार्ट में रहता है, जो कि हम 1000 बार बोल चुके हैं, जो कि हम लोग के हार्ट में रहता है और हर एक चीज़ में प्रेजेंट रहता है। और नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वैसे ही कोई भी यज्ञ होता है तो भगवान ट्रांसेंडेंटली उस यज्ञ में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर चैंटिंग करते हैं तो भगवान वाइब्रेशन के फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो ये चीज़ है। इस वाले वीडियो को कंक्लूड करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में, उसको मेंशन करके। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं यज्ञ अर्थात कर्म और द नेसेसिटी ऑफ वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा ओनली इज मोर एक्सप्रेसली स्टेटेड इन दिस वर्स। तो कोई भी हम लोग काम करते हो, हम लोग को उसको कृष्णा पे डेडिकेट करके करना चाहिए। जैसे कि अर्जुन पहले बोल रहा था कि फाइट नहीं करेगा, लेकिन भगवद गीता सुनने के बाद, ऑन प्रोसेस में है, भगवद गीता सुनने के बाद वो कृष्णा के लिए फाइट करेगा, अपना फाइटिंग को कृष्णा पे डेडिकेट कर देगा। वैसे कोई भी काम हम लोग करते हो, कोई भी काम हम लोग को पर्सनली पसंद हो, उस चीज़ को हम लोग को कृष्णा पे डेडिकेट करके करना है। एनीथिंग परफॉर्म्ड विदाउट द डायरेक्शन ऑफ वेदास इज कॉल्ड विकर्मा, अनऑथराइज्ड और सिंफुल वर्क। तो अगर हम लोग को प्रॉस्पेरिटी में रहना और हैप्पीली रहना है तो हम लोग को वेदास को फॉलो करना होगा, हम लोग को सनातन धर्म को फॉलो करना होगा, हम लोग को भागवत धर्म को फॉलो करना होगा। नहीं तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर कोई एक इंडिविजुअल फॉलो नहीं करता और सिंफुल एक्टिविटीज़ करता है तो वो हैप्पी नहीं रह सकता और प्रॉस्पेरस नहीं रह सकता है। लेकिन किसी को सुपीरियर रहना है, प्रॉस्पेरस रहना है, तो उसको अपने सनातन धर्म वेदास या भागवत धर्म को फॉलो करना होगा। अनऑथराइज्ड, कुछ ऐसे गुरु रहते हैं जो कि वेदास के अकॉर्डिंग नहीं बोलते हैं,
जैसे कि हम लोग के श्रीला प्रभुपाद इतने अच्छे हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में देखते हैं कि हर एक पर्पट में कुछ ना कुछ मेंशन रहता है किसी भी। जैसे इस वाले पर्पट में हम लोग देखते हैं कि बृहद आरण्य उपनिषद को कोट करते हैं एक चीज़, तो वैसे वेदास को कोट करते हैं श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सिखाते हैं अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन से, उनका जो कुछ भी कितना भी साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग सिखाते हैं कोई भी सो कॉल्ड गुरु आजकल। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को वेदास, एक कोई भी गुरु हो उसको वेदास के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बोलना चाहिए, अपना मेंटल स्पेकुलेशन के नहीं हैप्पीनेस से ही सब कुछ है। मतलब हम ऐसे बता रहे, हम सुने हुए हैं कि कोई कोई ऐसा गुरु रहता है जो ये बोलता है हैप्पीनेस सब कुछ है, आज का फेस्टिवल है, पूरा जी जान लगा के मज़ा करो इस वाले फेस्टिवल में, क्योंकि हैप्पीनेस ही सब कुछ है, यही लाइफ है। लेकिन ये उतना अपना भागवत धर्म के साथ को रिलेट नहीं हो रहा है। क्योंकि हाँ हैप्पीनेस चलो ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस आना चाहिए कृष्णा की सर्विस से, ना कि कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन करके। स्पेशली हम अगर अगर स्पेसिफिकली इस चीज़ को बताएं तो होली में हम ये कोट सुने थे, हम एग्जैक्टली नाम नहीं बताएंगे किस कौन था ये, लेकिन हम ये कोट सुने थे होली पे। तो हम क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि कोई कोई ऐसा इंडिविजुअल रहता है जो कि ना संप्रदाय से हैं, ना उनके पास तिलक लगाया हुआ रहता है मेरा भी तिलक नहीं ओबियसली। हम लोग को हम फॉलो करने का बात बोल रहे हैं, किसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, हम तो एज अ फ्रेंड तुमको बता रहे हैं किसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, जो कि वेदास के अथॉरिटी से रिलेटेड बात बोलता है और जो कि डिसाइप्लिक सक्सेशंस है, जैसे कि हम लोग के श्रीला प्रभुपाद, और ना कि कोई मॉडर्न स्पिरिचुअल गुरु जो कि वेदास से रिलेटेड कोई कुछ चीज़ बोलता नहीं है। द फोर वेदास नेमली द बृहद वेदा, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा and Atharvaveda are all emanation from the breathing of Supreme Personality of Godhead, बृहद आरण्य उपनिषद। तो ये सब जो वेदास है वो भगवान के ब्रीदिंग से एमिनेट करता है। भगवान का जो सेंसेस है वो हम लोग के सेंसेस जैसा नहीं है। जैसे कि हम लोग का सेंसेस जो काम के लिए है वही काम ढंग से नहीं होता है। जैसे कि हम लोग का आँख से देखने के लिए है, लेकिन फिर भी चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन भगवान के एक सेंसेस से सभी सेंसेस का काम हो सकता है। भगवान का सेंसेस ट्रांसेंडेंटल है, इसको मटीरियल कॉन्सेप्शन से नहीं समझना हम लोग को। तो जो वेदास है वो भगवान के ब्रीदिंग से एमिनेट करता है। और यहाँ पे लास्ट में पहले और एक चीज़ मेंशन करते हैं, बट द वैदिक डायरेक्शंस आर सो मेड दैट वन कैन सेटिस्फाई वंस परवर्टेड डिजायर्स एंड देन रिटर्न टू गॉडेड। तो हम लोग के लिविंग एंटिटीज़ के अंदर एक ईगरनेस रहता है मटीरियल चीज़ों को एंजॉय करने का, इंजॉयमेंट का ईगरनेस रहता है। और वेदास हम लोग का वैदिक डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ रहता है कि हम लोग अपने परवर्टेड डिज़ायर्स को भी रेगुलेटेड वे में एंजॉय कर ले, और साथ ही साथ हम लोग लिबरेशन भी, हम लोग घर वापस जाने की ओर भी मार्च कर सके। यहाँ पे परवर्टेड डिज़ायर्स हैं, मतलब हम लोग का एक्चुअल डिज़ायर है कृष्णा को सर्व करना, लेकिन हम लोग का परवर्टेड डिज़ायर्स रहता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। ये जो मटेरियल वर्ल्ड का डिज़ायर्स रहता है वो मिराज जैसा है। मिराज मतलब होता है कोई भी डेजर्ट एरिया में सन का रिफ्लेक्शन से लगता है कि पानी है, लेकिन वो सन के रिफ्लेक्शन से लगता है, एक्चुअल में होता नहीं है, उसको बोलते हैं मिराज। वैसे इस वर्ल्ड में अलग अलग डिज़ायर्स रहता है हम लोग को, अलग अलग हैप्पीनेस हम लोग को दिखता है अलग अलग चीज़ों में। इसको तुम अगर एक्सपीरियंस कर किए होगे तभी समझ पाओगे कि अलग अलग चीज़ों में हम लोग को एक हैप्पीनेस दिखता है, लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ को करें तो एक्चुअल में हम लोग को पता चलता है कि ये मिराज है, एक्चुअल में इसमें हैप्पीनेस नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल हम सोच रहे दें तुमको या नहीं दे एग्जाम्पल, चलो दे देते हैं। मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, स्टार्टिंग में वो रिलेशनशिप में जाएगा, ये एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं। स्टार्टिंग में कोई एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप में जाएगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस लगेगा, अरे वाह मज़ा आएगा। लेकिन फिर जब वो एक्चुअल में रिलेशनशिप में रहता है तब उसको पता चलता है कि कितना लैमेंटेशन है इस चीज़ में।
सिमिलरली ये वर्ल्ड मिराज जैसा है, एक्चुअल में हैप्पीनेस है नहीं, लेकिन हम लोग को लगता है एज इफ कि हैप्पीनेस है यहाँ पे, लेकिन इवेंचुअली लैमेंटेशन रहता है, इवेंचुअली डिटोरिएशन रहता है। इवन दोज हु हैव नॉट फॉलोड द वैदिक इंजक्शन मे अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड दैट विल टेक द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक यज्ञ और कर्मस। तो हम लोग इन दिस एज ऑफ कली वेदास को बहुत हद तक फॉलो नहीं कर सकते हैं, हमको, हम लोग वेदास को एक्चुअल में पढ़ नहीं सकते हैं जितना भी वेदास है। जैसे कि हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम में 18,000 वर्सेस है और स्कंद पुराण में उसका ऑपोजिट 81,000 वर्सेस है। हम लोग के वेदास में इन टोटल 1 लाख वर्सेस है। तो हम लोग को स्कूल से ही इतना मोटा मोटा बुक्स दिया जाता है और वही हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो वेदास भूल ही जाओ। इन दिस एज ऑफ कली पहले लोगों का ज़्यादा लाइफ टाइम था तो लोग वेदास को अच्छे से पढ़ पाते थे, लेकिन हम लोग का लाइफ टाइम मैक्सिमम 100 ईयर्स है और प्लस इतना सारा डिफ़िकल्टीज। तो वेदास पढ़ना हम लोग के लिए प्रैक्टिकली देखें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने मर्सीफुल हैं। चैतन्य महाप्रभु अपीयर करते हैं इस वर्ल्ड में और कलयुग में हम लोग को इंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग को कलयुग में कुछ कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं और बस वही प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करें कलयुग में तो वी आर गुड टू गो। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रिंसिपल्स है या कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रिंसिपल्स है वो एक ट्रेन जैसा है, एक होता ना मेट्रो ट्रेन, एकदम वंदे भारत ट्रेन जैसा है, जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग सीधे गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, सीधे घर जा सकते हैं और दैट इज़ अल्टीमेट गोल, दैट इज़ इनफ फॉर अस। तो ये चीज़ है, अगर हम लोग बस चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स को फॉलो करें जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंक्लूडेड है तो वी आर गुड टू गो। हम लोग को वेदास को लेकर उतना हेडेक नहीं करना होगा, इतना सिंपल है ये चीज़, इतना सिंपल है। मेनली अगर हम लोग चैंटिंग करें, इतना सिंपल है चीज़, चैंटिंग, लिसनिंग टू कृष्णा's pastime, डिवोटी एसोसिएशन, ये सब चीज़ है। तो रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।